महान परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए यीशु की ओर ताकते रहें, इस विषय पर हम मिलकर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हों। यीशु मसीह के मुख को देखते हुए जिन्होंने भी अपना जीवन आरंभ किया, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं हुए। यीशु कौन है? वे विश्वास के नायक हैं। यीशु पूरा करने वाले हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें पूर्ति की ओर पहुंचा सकते हैं। जीसस ओनली कैन कंप्लीट अस। यीशु के बिना जीवन शून्य है। अतः विश्वास के नायक यीशु की ओर हम ताकें। जब हम यीशु की ओर ताकें, तब जैसा कि वचन के दूसरे भाग में लिखा है, दूसरी बातों की चिंता ना करें। यीशु के पीछे चलने का जो निश्चय हमने किया है, उससे संसार असंतुष्ट है। अतः यह संसार जब हमें देखकर अपमान करने वाली बातें जो बोलते हैं, तो उन बातों पर हम ध्यान न दें। यीशु मसीह की ओर जब हम ताकते हैं, तो हो सकता है कि संसार अपने मोह माया का, संसार के सुख चैन का और अन्य आडंबर का हमसे वादा करें, परंतु उन सब बातों पर हम ध्यान न दें। खरगोश और कछुए की कहानी तो हमने सुनी होगी। उसका दूसरा रूप हम इसको बोल सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। कछुआ तो खरगोश के समान तेज नहीं दौड़ सकता, यह हम जानते हैं। खरगोश जब भी कछुए को देखता है, तो वह घमंड के साथ कछुए से बात करता है। इस प्रकार की बातों को सुनकर कछुआ परेशान होकर उस खरगोश से बोलता है, तो इतना घमंड मत कर। तुझे स्मरण होना चाहिए कि बहुत पहले मेरे दादाजी ने तेरे दादाजी को दौड़ में पराजित किया था। इसके उत्तर में खरगोश बोलता है कि वो तो जलन रखने वाले ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों एक दौड़ का आयोजन करते हैं। पूरे जंगल में यह बात फैल गई कि खरगोश और कछुए के बीच में दौड़ है। वे दोनों दौड़ के स्थान में पहुंचे। जैसे ही 1, 2, 3 बोला गया, कछुए ने दौड़ना प्रारंभ किया, परंतु खरगोश अपमानित करने और चिढ़ाने के लिए बोला, मेरे दोस्त को थोड़े जल्दी जाने दो, मैं धीरे से दौड़ आरंभ करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कुछ क्षण बीतने पर खरगोश ने दौड़ प्रारंभ किया और चंद क्षणों में वो कछुए को पार कर गया और बहुत आगे निकल गया। जब खरगोश पीछे मुड़ के देखता है, तो कछुए का एक कण भी उसे नहीं दिखता। वह कछुए से बहुत आगे बढ़ गया, अपने गंतव्य से काफी पास पहुंच गया। जब खरगोश अपने चारों ओर देखता है, तो उसे पास में पानी बहने का एक छोटा हिस्सा नहर और वहां हरे घास भरे पड़े हैं। बिना देर किए वो खरगोश उस घास का स्वाद चखता है और वो जितना घास खाता है, उतना और अधिक उसका मन करता है कि वो और घास खाए। उसके बाद वह पानी पी के अनजाने में थोड़ी झपकी लेता है। उस हरे घास पर लेटकर एक अच्छी नींद उस खरगोश ने ले ली। क्योंकि वह घास खाकर और पानी पीकर सोया था, तो नींद थोड़ी सी लंबी हो गई। कछुआ चलते चलते अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। अंत में उस गंतव्य स्थान से खरगोश चिल्लाने, ताली बजाने और शोर मचाने की आवाज सुनकर चौंक कर उठता है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। अपना ध्यान हटाने से वह खरगोश पराजित हो गया। मेरे प्रियो, जिन्होंने यीशु का मुख देखकर अपनी दौड़ प्रारंभ की, वे आज अपना ध्यान अन्य बातों पर लगाने से अपने लक्ष्य पर या अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और भटक गए हैं। हम लोग प्रभु यीशु की ओर निरंतर ताकते रहें, यह मैं प्रभु में आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु की ओर देखो। इस प्रकार परमेश्वर का शब्द सुने हुए 15 वर्ष के युवा चार्ल्स स्पर्जन प्रभु यीशु को अपने जीवन के उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उनके जीवन के आने वाले समय में वे बहुत बड़े प्रचारक बने। एक सप्ताह में वे 13 से अधिक प्रचार करते थे। उनके समय का सबसे बड़ा मसीह सभा भी उन्होंने स्थापित की।
1000 से अधिक लोगों की सभा में ओपन स्टेज में प्रचार करने के लिए उन्हें किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र या माइक की आवश्यकता नहीं थी। उनके जीवन काल में ही उनके प्रचार की 56 मिलियन कॉपीज 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की ओर ताकने वाले चार्ल्स स्पर्जन एक व्यक्ति ने यदि संसार को इतना प्रभावित किया, तो हम भी प्रभु यीशु को ही ताकें। बाकी सब बातों की चिंता हम ना करें, प्रभु यीशु को ही देखें और अपने लक्ष्य की ओर पहुंचें। हैव अ ब्लेसेड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल एबंडेंटली।